नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। दोस्तों क्या आपको पता है दोस्तों कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले दो फार्मूले आपको जरूर पता होने चाहिए। अगर पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो जानिए कौन से फार्मूले अप्लाई होते हैं। 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन टोटल आपको इन्हीं दो फार्मूले पे करने होंगे एक्सरसाइज 8.1 के। कैसे, देखिए सबसे पहला फार्मूला होगा पाइथागोरस का, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जिसमें कर्ण आपको ये दिख रहा है, लंब ए दिख रहा है, आधार ए दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, नीचे अगला एक फार्मूला यूज होगा, जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये सब कैसे तैयार करेंगे, रटेंगे नहीं, रटना नहीं है, यहाँ पे लाल बटे कक्का के दम पे आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे फार्मूले जो मैंने है वो एक वीडियो में प्रॉपर तरीके से बना रखा है, वो आपको प्लेलिस्ट के ऊपर वाले वीडियो में दिख जाएगा, उसे जरूर जाकर के वॉच करिएगा। आप सारे एक्सरसाइज को एकदम मक्खन की तरह लगा लोगे, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन भी कराए गए हैं फार्मूले के हिसाब से। तो बिना देर के आइए स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज को। दोस्तों तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक पसंद आए तो शेयर करिएगा। ठीक है, तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चंस को करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ABC है। त्रिभुज क्या है, ABC है। हमारे पास कोई त्रिभुज क्या है, ABC है, जिसका कोण जो B है, इसमें जो B है वो क्या है, समकोण है। B समकोण है, समकोण का मतलब वहां पर 90 डिग्री है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण, जिसका एक कोण यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पे 90 कौन है मेरे प्यारे बच्चों, B है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, B। अब बचा क्या, B तो हो गया समकोण और बचा A और C, तो इसका मतलब A यहाँ होगा और C यहाँ होगा, या फिर A यहाँ होगा C यहाँ होगा। तो A और C को आगे पीछे आपकी मर्जी है, जहां मन वहां लिख सकते हैं। मेरी तो मर्जी है मैं A को यहाँ लिखूं और C को यहाँ लिखूं। आप चाहे तो A यहाँ कर सकते हैं, C नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना याद रखें कि जिस पॉइंट पे वो समकोण बोले वो भर वहां होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे कहता है कि AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है। AB का जो वैल्यू है वो क्या है, 24 सेंटीमीटर। तो A से B कितना है, 24 सेंटीमीटर। यानी ये जो 24 सेंटीमीटर नीचे वाला, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या था, नीचे वाला जो था आधार था और एक कर्ण था और ये क्या था, लंब था, याद रखिएगा। फिर उसके बाद कहता है BC जो है, BC वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो BC कौन है, A, जिसे हम लोग लंब कहते हैं, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जब आप इस त्रिभुज को बनाया तो दो वैल्यू मिला, लेकिन एक वैल्यू अभी पता नहीं है। तो आप सवाल को हल तभी करिएगा जब इस त्रिभुज के तीनों वैल्यू आपके पास आ जाए। अभी क्या तीनों वैल्यू आपके पास है मेरे भाई, नहीं है, तो आप इस वैल्यू को पता लगाओगे कि क्या होगा। तो उससे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि जो वैल्यू हम पता लगाने जा रहे हैं वो है क्या। तो ये लाइन का वैल्यू पता लगाने जा रहे हैं और इसे कहते हैं कर्ण। तो कर्ण पता लगाने के लिए फार्मूला लिखा जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उस फार्मूले वाले वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हूं, प्लीज उसे जाकर देखिएगा। अब देखिए यहां से जैसे मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा कर्ण अकेला हो गया। अब कर्ण का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब कौन है 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर, प्लस आधार कौन है नीचे वाला, तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर। है कि नहीं आसान, बिल्कुल। अब यहाँ पे आ जाएगा कर्ण बराबर हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 7 7 49, प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 576। 24 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा 576। अब इसे आप जैसे ही जोड़ेंगे, जैसे आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास, अब जैसे इसे आप जोड़ेंगे दोस्तों तो 576 और 49 को जोड़ने पे आपका आ जाएगा 625, और 625 बाहर निकल के बनेगा 25, क्योंकि 625 किसका स्क्वायर रूट है, 25 का, तो यहाँ आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास कर्ण पता चल गया कि आपका कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुका है। अब हम निकालेंगे जो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पहले में साइन A और कॉस A का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम साइन A का निकालेंगे। अब यहीं पे आपको फार्मूला लगाना होगा साइन A का, ध्यान से सुनिएगा। साइन A का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन A का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अब बताइए लंब के जगह पे आपके पास क्या है, यहाँ पे लंब के जगह पे आपके पास 7 है, लंब के जगह पे क्या है आपके पास 7, बटे कर्ण, कर्ण के जगह पे कौन है बाबू,
25 है आपका, तो यहाँ हो गया 25, यानी आंसर आ गया 7/25। कितना आसान है। उसी तरह कॉस निकालना है, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए लाल बटे कक्का के दम पे कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कड़। कैसे मैं ये सब लिखा हूँ सब वहाँ मिल जाएगा फार्मूले में, जरूर देखिएगा आप वहाँ। तो कॉस का फार्मूला हो जाएगा आधार बटे कड़, तो आधार बटे कड़, आधार कौन है हमारे पास यहाँ 24, तो आधार के जगह पे क्या आ जाएगा 24, बटे कड़ कौन है हमारे पास 25, तो यहाँ आ जाएगा 25। आप आंसर मिला सकते हैं, यही दिया होगा। अब इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितना मिल गया, साइन ए का वैल्यू मिल गया 7/25, कॉस ए का वैल्यू मिल गया 24/25। एकदम क्लियर होगा। अब हम दूसरा निकालेंगे दोस्तों, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। तो मैं इधर का ये सब मिटा देता हूं, ठीक है। अब दोस्तों हम निकालने जा रहे हैं दूसरा साइन सी और कॉस सी। जैसे अगर आप साइन सी का वैल्यू निकालोगे, तो अगर इसी फार्मूले पे अगर आप निकालोगे इसी त्रिभुज पे, तो आपका गलत हो जाएगा। अब आप कहोगे ये क्या बोल रहे हैं सर, अभी तो आपने जस्ट निकाला ऐसे। मैं बताता हूं, अब आपको कुछ राज खोलता हूं इस सवाल का, क्यों फंसाने के लिए आपको एक बार ए और एक बार सी दिया था। ध्यान से सुनिएगा। यहां पर दोस्तों जब हम ये त्रिभुज बनाए, तो बी के जस्ट सामने, ऊपर मत देखिएगा नीचे देखिएगा, नीचे नीचे बी के जस्ट सामने कौन था ए, यानी यहां पर कौन था ए। इसका मतलब आप इस फार्मूले को उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो जहां पे थीटा की जगह पे ए हो। जैसे मान लीजिए मुझे tan a निकालना हो, तब तो यहाँ पे निकाल लेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे tan c निकालना हो तो इस त्रिभुज से हम नहीं निकाल पाएंगे। त्रिभुज यही रहेगा, लेकिन b के सामने a है ना, इसलिए हम c का वैल्यू इस वैल्यू पे निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, इसको ऐसे पलट देंगे दोस्तों, इसको ऐसे पलट देंगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने इसी ट्रायंगल को यहाँ बनाया है, दिख रहा है आपको। अभी ये यहाँ सामने है ना, तो इसका मतलब आप ए के हिसाब से, अगर आपको दिया है सवाल जैसे साइन ए कॉस ए, तो आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन ये सी के हिसाब से दे दिया है, तो आप इस त्रिभुज को अब इस्तेमाल नहीं करोगे। अब इसको आप पलटोगे ऐसे, कुछ इस तरह से दिखा। जैसे आप इसे पलटोगे तो दिखना कुछ खास दिखेगा आपको। पलट दिए। अब पलटने पे क्या दिख रहा है कि जो आधार था यहाँ पे वो लंब हो गया। क्या हो गया, लंब, और जो लंब दिख रहा था वो आधार हो गया। कड़ तो अभी भी वही है। और बी के अब सामने नीचे नीचे कौन दिखने लगा, सी। जब बी के सामने नीचे 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 ऐसे ऐसे, चाहे इधर हो चाहे इधर, ऐसे बस होना चाहिए, ऊपर नहीं, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब बी के सामने सी दिखने लगा, इसका मतलब अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे पलटने से क्या फायदा हुआ, तो देखिए पलटने से फायदा हुआ कि जो आधार था वो लंब बन गया, जो लंब था वो आधार बन गया। अब आप इस त्रिभुज के हिसाब से यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, देखिए साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कड़ होता है, लंब बटे कड़। तो बताइए इसके हिसाब से रखते तो गलत हो जाता कि नहीं, बिल्कुल हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लंब अगर मैं 7 रख देता तो गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि साइन सी का वैल्यू पूछ रहा है और हम ए के हिसाब से निकाल रहे हैं। ये जो फार्मूला है, ये जो अभी लगाया है मैंने त्रिभुज, यहाँ बी के सामने मैंने ए लिख दिया था, इसलिए ए के हिसाब से तो बैठ गए, ए के हिसाब से तो त्रिभुज बैठ गया, लेकिन सी के हिसाब से नहीं बैठ पाएगा। सी के हिसाब से त्रिभुज नहीं बैठ रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसे करके ऐसे कर दूंगा, इसको ऐसे करके ऐसे कर दूंगा। दिमाग में याद रखिएगा, हमेशा जो कड़ वही रहेगा, कड़ हमेशा पलटने के बाद कड़ कड़ ही रहेगा, लेकिन जो लंब होगा वो आधार में बदल जाएगा और जो आधार होगा वो लंब में बदल जाता है। ये बात दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ सी के हिसाब से लंब है, तो जो आधार है वो लंब बन चुका होगा। यहाँ पे जो आधार था यहाँ पे वो अब ऐसे पलटने के बाद लंब हो चुका होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 और कड़ के जगह पे क्या हो जाएगा 25। ये भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है, तो हो जाएगा आधार बटे कड़। तो बताइए इसके पलटने के हिसाब से जो पहले लंब हुआ करता था वो आधार हो चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 बटे कड़। क्या है, कड़ तो वही रहेगा जो पहले था, यानी 25। हो गया आंसर। पहला सवाल आपका खत्म हुआ। कितना आसान था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको मैंने पहले ही से बना रखा था ताकि आपको यहाँ पे अगर मैं कहूँगा ऐसे पलटने के लिए तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि जब अगर दिखे, समझिए बात को, पहले ये चीज़ें आपको बहुत कम समझाएंगे लोग, ठीक ना, डायरेक्ट सवाल करके खत्म कर देंगे, लेकिन सही मुद्दे तक नहीं ले जाएंगे, सही नतीजे तक नहीं पहुँचा पाएंगे आपको। इसलिए ध्यान से देखिए, बी के सामने ए है, बी के सामने ए है, इसलिए आप ए वाले को आराम से हल कर सकते हो इस त्रिभुज पे। लेकिन अगर यहीं पे बी के सामने ए है और आपको सी वाला पूछने लगे कि कॉट सी का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे, बी के सामने तो ए है, तो कॉट सी निकालने के लिए क्या करोगे, आप ऐसे पलट दोगे। अब देखो बी के सामने सी हो गया, अब इस फार्मूले को यूज कर सकते हो इस पे, है कि नहीं आसान, बिल्कुल आसान है।
उम्मीद करता हूँ आपको सवाल बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कुछ पहले क्वेश्चन की तरह ही है। कैसे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक चित्र दिया हुआ है, ये आपको बुक में दिख रहा होगा चित्र, कह रहा है जिसमें आपको लंब दिया हुआ है और कर्ड दिया हुआ है, तो इतने का मान बताइए क्या होगा। tan p माइनस कॉट r का मान क्या होगा? बिल्कुल चुटकियों में होगा, आसान तरीके से होगा। मेरा पहले क्वेश्चन में एक बात बोला था, याद होगा कि जब आपको इस तरह से दे तो देखिएगा कौन कौन वैल्यू दिया है। तो आपको दिख रहा होगा लंब दिया है और कर्ण दिया है। आधार निकालना है इस बार। क्या निकालना है? आधार। तो आधार निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। जब भी आधार निकालना होगा तो कर्ण के बगल में लंब का स्क्वायर माइनस करके लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ से जैसे मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, तो आराम से आधार निकल जाएगा। कैसे देखिए, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है? 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार बराबर आपका आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 बार हम 144। तो आधार आपका मिल जाएगा घटाने पे 25। अब बाहर निकलेगा तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का, तो बाहर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आधार कितना मिल गया आपको दोस्तों? 5 सेंटीमीटर। तो कितना आसान है। अब हमारे पास तीनों वैल्यू पता चल चुका है। अब हम आसानी से जो पूछ रहा है उसको निकालेंगे। तो प्रश्नानुसार हमसे क्या पूछा था? प्रश्नानुसार हमसे tan p माइनस कॉट r का वैल्यू पूछा है। अब आपको सिखा चुका हूं कि ये ट्रायंगल किसके लिए इस्तेमाल होगा और किसके लिए नहीं। तो देखिए यहाँ पे इस 90 जो दिया है उसके जस्ट सीध में कौन है? r है ना। इसका मतलब ये त्रिभुज r वाले के लिए काम करेगा, लेकिन p वाले के लिए काम नहीं करेगा। p वाले के लिए क्या करना होगा? स्टीयरिंग घुमाना होगा, पलटना होगा। बताया था ना अभी मैंने। अभी फिलहाल हम लोग इस त्रिभुज का इस्तेमाल किस पे कर पाएंगे? केवल इस पे तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके लिए पलटना होगा। और इसके लिए क्या होगा? आपको याद है, बताया था ना कि जब हम पलटेंगे तो त्रिभुज कैसा दिखने लगेगा? पलटने के बाद कुछ इस तरह दिखने लगेगा। ये जो ऊपर वाला p है नीचे आ जाएगा, खुद देख लीजिए आप। ऐसे पलटेंगे तो नीचे वाला और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो r ऊपर हो जाएगा, होगा कि नहीं। और ये जो q दिख रहा है वो यहाँ हो जाएगा, 13 यहाँ आ जाएगा, और जो 12 लंब दिख रहा था वो नीचे चला जाएगा, और जो नीचे दिख रहा था वो ऊपर आ जाएगा। होगा कि नहीं पलटने के बाद? तो खुद फील कर लीजिए, महसूस करिए आप कि अगर मैं ऐसे पलटूंगा तो ऐसे होगा। अब हमारे पास r के हिसाब से भी फार्मूला मिल जाएगा और p के हिसाब से भी हमें फार्मूला मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो tan का पहले फार्मूला बताइए क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो p के हिसाब से लेना है, तो p के हिसाब से कौन सा? इसको लेंगे या इसको? इस वाले को लेंगे। तो इसके हिसाब से लंब कौन है? 5, फिर बटे आधार। देखिए लंब बटे आधार, आधार कौन है? फिर यहाँ पे 12, तो 12 ले लिया। फिर माइनस कॉट r, कॉट r आ गया। तो r के हिसाब से इस पे चलेंगे या इस पे? इस वाले पे चलेंगे, क्योंकि इसके जस्ट सामने r यहाँ पे है। अब कॉट का फार्मूला क्या होता है? देखिए कॉट में आता नीचे से, देखिए कॉट यहाँ है ना, तो कॉट में होगा आधार बटे लंब। नीचे से ऊपर जाइए, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, भलाई आधार नीचे है लेकिन कॉट है तो पलट के लिखेंगे ऐसे ऐसे। आधार ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा, तो आधार बटे लंब। तो आधार इसके हिसाब से कौन है? 5 है। और लंब कौन है इसके हिसाब से बाबू? लंब आपका क्या हो जाएगा? 12। यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा? 12। आप देख सकते हैं, खुद ही आप लोग मिला सकते हैं। अब लाइट थोड़ी सी कट गई है, आपको हो सकता है वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाए, एडजस्ट करिएगा दोस्तों। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसे देखिए 5/12 यहाँ भी है, 5/12 यहाँ भी, बीच में माइनस है। तो आप बताइए अगर 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 0 आएगा कि नहीं? 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि सेम में से सेम को घटा रहे थे, भी तो सेम है ना दोनों। अगर सेम में से सेम को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, आंसर आ गया आपका। दूसरा सवाल भी खत्म हो गया। कितना आसान था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। चीजों को एक एक करके डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश किया मैंने, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। और समझने के बाद अगर सवाल अच्छे से आने लगता है तो उसके बाद नीचे के भी सवाल अपने आप होने लगेंगे। अब मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन की। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।